एक 21 अनकंफर्टेबल। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अभी वहां कोई कुछ और कहता, उससे पहले ही उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर सबने दूसरी तरफ देखा तो कयामत सिर झुकाए चुपचाप आकर अपनी चेयर पर बैठ गई। कयामत को इतनी शांति से बैठते देख रवीना हैरानी से बोली, अक्षांश बेटा, कौन सा मैजिक कर दिया तुमने मेरी बेटी पर? इतने अच्छे से आकर चेयर पर बैठ गई। कयामत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर लीं। शशांक ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, क्या बात है? आखिर तुमने ऐसा क्या कह दिया जो ये इतनी आसानी से आ गई? वरना हमें तो लग रहा था इसे मनाने में घंटों लग जाएंगे, जैसे हमेशा लगता है। और ये सिर्फ अपनी ही जिद करती है। इसके जवाब में अक्षांश गहरी स्माइल के साथ बोला, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ईजिली समझाई जा सकती हैं। और बस, मैंने वही बातें अच्छे से समझाईं और इसे समझ आ गया। डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम से ये आप या आंटी के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करेगी और सारी बातें मानेगी। कयामत के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो घूरकर अक्षांश को देखने लगी। अक्षांश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वे दोनों आमने सामने बैठे थे। तभी सुरेखा जी ने कहा, चलो चलो, अब हम डिनर शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे मेरी सहेली के हाथ का खाना खाना है। काफी टाइम हो गया इसके हाथ का खाना खाए हुए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्माइल के साथ रवीना ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैंने तो तुम्हारी भी फेवरेट सारी डिशेज बनाई हैं। इसके बाद वो नौकरों के साथ मिलकर डिनर सर्व करवाने लगी और सबने डिनर शुरू किया। कयामत ने भी सूप का पहला सीप लेने के लिए स्पून उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे मुंह की तरफ बढ़ाया, अचानक से उसके हाथ से स्पून छूट गया। आवाज सुनकर सब चौंक गए और समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। सबने उसकी तरफ देखा। शशांक ने फिक्र भरे लहजे में पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो न? कयामत का पूरा चेहरा लाल पड़ गया। वो सामने बैठे अक्षांश को घूरने लगी। अक्षांश बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी तरफ देख रहा था। तभी रवीना ने कहा, बेटा, तुम्हें बुखार है क्या? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? सच सच बताओ, तुम ठीक तो हो न? कयामत ने गले में अटकी सांस को संभालते हुए कहा, बस कुछ सोच रही थी और अचानक से स्पून गिर गया। रवीना ने हंसते हुए कहा, तुम भी न, मुझे तो डरा ही दिया था। पर तभी सुरेखा जी ने थोड़े शक से कहा, लेकिन बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? कयामत ने दांत पीसते हुए धीरे से कहा, ये बात तो आपको अपने लाडले बेटे से पूछनी चाहिए कि आखिर वो इंसान इस वक्त डाइनिंग टेबल के नीचे मेरे पैरों के साथ क्या कर रहा है। इस वक्त डाइनिंग टेबल के नीचे कयामत के पैर अक्षांश के पैरों में उलझे हुए थे। कयामत लगातार अपने पैर छुड़ाने की स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन अक्षांश के पैर बहुत मजबूती से पकड़े हुए थे। इस वजह से वो काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी और उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। अक्षांश लगातार अपनी हरकतें किए जा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई असर नहीं था। वो चुपचाप अपना डिनर कर रहा था। ये देखकर कयामत ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, प्रिंसिपल, क्या आप अपनी हरकतों से बाहर आएंगे? अक्षांश कहते कहते रुक गया और भोलेपन से बोला, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अक्षांश ने काफी तेज आवाज में कहा, जिससे सब उसकी तरफ देखने लगे। तो वही कयामत तुरंत गुस्से में बोली, क्या ये इंसान मुझे मारना चाहता है या फंसाना? क्या ये थोड़ा धीरे नहीं बोल सकता? आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? उसने ये कहा ही था कि तभी रवीना ने पूछा, क्या हुआ कयामत, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम खा क्यों नहीं रही हो? कयामत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं खाने ही जा रही हूँ, आप लोग खाए ना। तभी अक्षांश ने दिलचस्पी के साथ कहा, लेकिन तुमने तो अभी एक टुकड़ा भी नहीं खाया और तुम्हारा फेस लगातार रेड हो रहा है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? कयामत अक्षांश को ऐसे देखने लगी जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ही न हो। वो मन ही मन बोली, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर अक्षांश खुराना इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल होकर भी ऐसी हरकतें करेंगे और सबके सामने ऐसे बन जाएंगे जैसे उन्हें कोई फर्क ही न पड़ता हो। ये सोचते हुए वो गुस्से से दांत पीसने लगी। तभी अक्षांश फिर से टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, What happened, little student? Any problem? मैं यहाँ भी तुम्हारा प्रिंसिपल हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। अब कयामत से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने पूरी ताकत से नीचे अक्षांश के पैर पर किक मारी और झटके से अपना पैर पीछे खींच लिया। अक्षांश के एक्सप्रेशंस अचानक बदल गए। पैर नीचे से टकराने की तेज आवाज आई, जिससे सब हैरान हो गए। शशांक ने घबराते हुए कहा, ये नीचे कौन सा वर्ल्ड वॉर चल रहा है?
बिना कुछ कहे सुरेखा जी भी बोल पड़ी, हाँ, नीचे से कैसी आवाज आ रही है। तभी कयामत ने जल्दी से सबकी तरफ देखकर कहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बस मेरा पैर फंस गया था इसलिए आवाज आई थी। बाकी अब मैं डिनर शुरू कर रही हूँ, आप सभी भी शुरू कीजिए। वो जल्दी से डिनर करने लगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अक्षांश उसे ही घूरे जा रहा था। थोड़ी देर बाद डिनर खत्म हुआ और सभी लिविंग एरिया में चले गए। अचानक अक्षांश का फोन बजा। वो अपना फोन लेकर एक साइड चला गया। उसे इतनी रात को कॉल पर बात करते देख कयामत ने मुंह बनाते हुए कहा, आखिर ऐसा किसका कॉल आया है जो प्रिंसिपल को साइड में जाकर बात करनी पड़ रही है? कहीं किसी लड़की का तो नहीं? लेकिन आंटी ने तो कहा था कि इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर किससे बात कर रहे हैं? क्या मुझे जाकर सुनना चाहिए? उसने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया। पर ये तो बैड हैबिट होती है। लेकिन प्रिंसिपल भी तो कौन से शरीफ हैं। मैं तो इनके साथ ऐसी गैंडी हरकतें कर ही सकती हूँ। ये कहते हुए वो धीरे धीरे अपने छोटे छोटे कदमों से जाकर पास खड़ी हो गई और सुनने लगी। अक्षांश कॉल पर कह रहा था, उसके बॉडी के इतने टुकड़े करो कि कोई पहचान ही न पाए, और उसे पार्सल करके उसके बीवी बच्चों के पास भिजवा दो। कयामत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शॉक्ड होकर मुंह पर हाथ रखते हुए बुदबुदाई, हे भगवान, ये क्या सुन लिया मैंने? क्या वाकई प्रिंसिपल ने किसी की बॉडी के टुकड़े करने की बात की है? कहीं ये अंडरवर्ल्ड की तो नहीं? वो डर और उलझन में सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक ठंडी आवाज आई, अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना है तो डायरेक्ट मुझसे पूछ सकती हो। चुपचाप बातें सुनना अच्छी आदत नहीं होती। कयामत हड़बड़ा गई। वो मैं तो बस एक्चुअली। तभी अक्षांश ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए धीरे से कहा, मेरे सामने ऐसे क्यूट बनने की कोशिश मत किया करो, वरना यही दोबारा तुम्हें किस कर लूंगा। यू नो वॉट, तुम वाकई बहुत क्यूट लग रही हो। क्या मैं तुम्हें फिर से किस करूं? उसने अपनी उंगलियों से उसके होठों को हल्के से सहलाया। कयामत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बस उसे एकटक देखती रह गई। अक्षांश धीरे धीरे उसके होठों के करीब झुकने लगा। कयामत ने आंखें बंद कर ली और धीरे से बोली, पर यहाँ हमें कोई देख सकता है। हमारी पूरी फैमिली यहाँ है। आई थिंक हमें यहाँ नहीं करना चाहिए। अक्षांश कुछ पल रुका और फिर टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, तो तुम्हारा मतलब है रूम में चलने के बाद मैं तुम्हारे साथ जो मर्जी कर सकता हूँ? कयामत की आंखें खुल गईं। वो फौरन छोटा सा सिर में हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा किसने कहा? मैं तो। लेकिन उससे पहले ही अक्षांश नीचे झुका और उसके होठों को अपने होठों में लेकर चूम लिया। कयामत की आंखें कसकर बंद हो गईं और उसकी पकड़ अक्षांश के कंधे पर कस गई। एपिसोड 22। ये क्या कर रहे हैं आप? हम लिविंग एरिया में हैं, कोई भी देख सकता है, प्लीज छोड़िए मुझे। कयामत ने अगले ही पल अक्षांश को दूर धक्का दिया, लेकिन अक्षांश अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नेक्स्ट टाइम मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चलाना, वरना तुम्हारे इन चलते होठों को इसी तरह बंद कर दूंगा। ये कहकर उसने हल्के से उसके गाल थपथपाए और वहां से चला गया। ये सब सुनकर कयामत का चेहरा लाल पड़ गया। उसका चेहरा गर्म हो चुका था। वो धीरे से अपने होठों को छूते हुए बोली, आखिर प्रिंसिपल को हुआ क्या है? आज कुछ अलग ही बिहेव कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे सेकंड टाइम किस किया। ओ गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे फीवर आ जाएगा। आज रात तो मैं सो ही नहीं पाऊंगी। वो इन्हीं सब ख्यालों में थी कि तभी एक आवाज आई, बेटा, हम घर जा रहे हैं, क्या हमसे लास्ट टाइम मिलना नहीं चाहोगी? सुरेखा की आवाज सुनकर कयामत होश में आए और जल्दी से बोली, हाँ आंटी, मैं अभी आती हूँ। वो उनके पास पहुंची तो सुरेखा ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो और हमेशा खुश रहना, पर हाँ, मेरी दोस्त को ज्यादा परेशान मत करना। कयामत हल्की से हंसकर बोली, क्या आंटी, आप भी? मॉम और मेरा तो ऐसे ही चलता रहता है। सुरेखा मुस्कुरा दी। तभी विनय बोले, मुझे तुम बहुत प्यारी लगी बेटा, ऑलवेज स्टे हैप्पी। कयामत ने प्यार से कहा, अब तो आप लोग आते जाते रहेंगे ना, आप दोनों अब यूएसए नहीं जा रहे? तभी रवीना ने कहा, नहीं, अब ये दोनों यहीं शिफ्ट हो गए हैं। अक्षांश का यहाँ का बिजनेस काफी ग्रो कर गया है, और वैसे भी अब प्रिंसिपल हैं, तो अब इनके मॉम डैड भी यहीं रहेंगे। और हाँ, हम तो कल शॉपिंग पर भी जा रहे हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ये सुनकर सुरेखा ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं बेटा, अगर तुम्हें टाइम मिले तो तुम भी साथ चलना। ये सुनकर कयामत ने सिर हल्का सा हिलाते हुए कहा, नहीं,
एक्चुअली कल कॉलेज के असाइनमेंट सबमिट करने हैं, तो मुझे वहाँ जाना होगा। बाकी आप दोनों दोस्त एंजॉय कीजिए, मैं क्यों आपके बीच कबाब में हड्डी बनूं। ये सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल गए। अक्षांश पहले ही जा चुका था। उन सब के जाने के बाद कयामत भी अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी। तभी रवीना ने कहा, बेटा, आज जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना। कयामत के कदम रुक गए। वो स्माइल करते हुए बोली, इट्स ओके मॉम, बल्कि सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मैंने सबके सामने आप पर थोड़ा ज्यादा गुस्सा कर दिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर रवीना मुस्कुराई और बोली, वैसे सच सच बताओ, अक्षांश ने ऐसा क्या कर दिया जिससे तुम इतनी जल्दी मान गई। ये सुनते ही कयामत का चेहरा लाल पड़ गया। वो जल्दी से नजरें चुराकर बोली, उन्होंने बस मुझे समझाया, और वो मेरे प्रिंसिपल हैं, उनकी बात सुनना मेरा फर्ज बनता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर रवीना हंसते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम तुम किसी की बात तो समझती हो। रवीना की बात पर कयामत ने जल्दी से कहा, मॉम, मैं बहुत थक गई हूँ, नींद आ रही है, सो आई एम गोइंग टू स्लीप। ये कहकर वो तुरंत अपने कमरे की ओर चली गई। उधर रवीना हंसते हुए बोली, लगता है हमारी बेटी वाकई अब बड़ी हो रही है शशांक। ये सुनकर शशांक कुछ सोचते हुए बोले, मैं नहीं चाहता कि ये इतनी जल्दी बड़ी हो जाए, मैं चाहता हूँ कि ये अभी हमारी छोटी बच्ची ही बनी रहे, वरना अगर ये जल्दी बड़ी हो गई तो हमें इसके लिए लड़का भी ढूंढना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी इकलौती बेटी इतनी जल्दी घर से जाए। ये सुनते ही रवीना की स्माइल भी गायब हो गई। वो भी उदासी के साथ बोली, सही कहा आपने, मैं भी अपनी बेटी से इतनी जल्दी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, और वैसे भी अभी तो इसका कॉलेज शुरू हुआ है, पढ़ाई पूरी होने में ही 5 साल लग जाएंगे, फिर इसका बिजनेस संभालेगी, और मैं तो सोच रही हूँ कि इसके लिए कोई घर जमाई ढूंढ लूँ, जो यही घर पर ही रहे, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। शशांक ये सुनकर जोर से हंस पड़े। अगली सुबह कॉलेज में निधि कयामत को ऊपर से नीचे तक देखकर शॉक हो गई और बोली, ये क्या पागलों जैसी हालत बना रखी है तुमने, तुम्हारी आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल्स कैसे आ गए, क्या तुम रात भर सोई नहीं हो। कयामत, जिसकी आंखों के नीचे सच में कालापन था, थोड़ी नर्वस होकर बोली, अरे नहीं नहीं, मैं तो सो ही रही थी, शायद ऐसे ही आ गए होंगे, चलो चलो असाइनमेंट सबमिट करते हैं। निधि कुछ पल तक उसे घूरती रही और फिर टीजिंग अंदाज में बोली, अब कैसे सच सच बताओ, कौन है वो जिसने हमारी कयामत आडवाणी की नींद चुरा ली। ये सुनते ही कयामत और ज्यादा हड़बड़ा गई। उसके दिमाग में तुरंत अक्षांश का चेहरा घूम गया, क्योंकि पूरी रात वो उसी के बारे में सोचती रही थी। वो करवटें बदलती रही, लेकिन नींद नहीं आई। उसे इतना खोया हुआ देखकर निधि हंसते हुए बोली, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है, पक्का कोई ना कोई है, चलो मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूं ना, जल्दी से बता दो, आई प्रॉमिस किसी को नहीं बताऊंगी। ये सुनकर कयामत ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, अरे नहीं, मैंने कहा ना, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कोई नहीं है, और आई प्रॉमिस अगर कभी कोई हुआ तो सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी। वो कुछ और कहती, उससे पहले पीछे से एक सख्त आवाज आई, क्या तुमने अपना असाइनमेंट सबमिट किया, या फिर कब से यहाँ बस बातें ही कर रही हो। अक्षांश की आवाज सुनते ही कयामत की बॉडी में गूसबम्स आ गए। वो अपने होठों को हल्का सा बाइट करते हुए धीरे से अक्षांश की तरफ मुड़ी। व्हाइट आउटफिट में अक्षांश की पर्सनालिटी कुछ अलग ही लग रही थी। वो धूप के नीचे खड़ा था, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा चमक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो बस कयामत को घूरे जा रहा था। कयामत ने जल्दी से नजरें नीचे झुकाते हुए कहा, वो मैं बस जा ही रही थी। अक्षांश उसे देखते हुए हल्की तिरछी स्माइल के साथ बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, वैसे भी असाइनमेंट भी सबमिट कर देना। ये सुनकर कयामत थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गई। वो ना समझी में बोली, लेकिन क्यों, क्या काम है आपको मुझसे। अक्षांश ने आंखें थोड़ी छोटी करते हुए कहा, मैं तुम्हारा प्रिंसिपल हूँ, तो क्या अब मुझे मना करोगी। तभी निधि ने जल्दी से कहा, तू क्या कर रही है कयामत, प्रिंसिपल अगर तुझे लेकर जाना चाह रहे हैं तो जरूर कुछ इम्पोर्टेंट होगा, उन्हें नाराज मत कर, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी तेरे लिए। कयामत मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं क्यों, लेकिन इस इंसान की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। जिस तरह देख रहा है, ऐसा लग रहा है अकेले में पागल मुझे कच्चा ही खा जाएगा। तभी अक्षांश आगे बढ़ा और बोला, फॉलो मी।
इसी के साथ वो प्रिंसिपल केबिन की तरफ बढ़ गया। वही कयामत न चाहते हुए पैर पटकते हुए बोली, अगर अब इस इंसान ने मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मैं इसका सिर फोड़ दूंगी। ये कहकर वो भी अक्षांश के पीछे चल दी। इधर निधि दूसरी तरफ निकल गई, लेकिन कोई था जिसने कयामत को अक्षांश के साथ जाते हुए देख लिया। वो तिरछा मुस्कुराया और बोला, अब देख मैं तुझे कैसे पूरे कॉलेज के साथ साथ पूरे मुंबई में फेमस करता हूँ। इसी के साथ वो भी डायरेक्टर प्रिंसिपल केबिन की तरफ बढ़ गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इधर अक्षांश केबिन में पहुंचा और कयामत भी उसके पीछे अंदर आई। तभी एक झटके के साथ अक्षांश ने कयामत को दरवाजे से सटा दिया और अपने एक हाथ से दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। कयामत ने हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए कहा, प्रिंसिपल प्रिंसिपल आप ये। इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही अक्षांश ने उसके होठों को अपने होठों से छू लिया और उसे पैशन से किस करने लगा। कयामत की आंखें हैरानी से और भी बड़ी हो गईं। उसने कसकर अक्षांश के कंधे को पकड़ लिया, लेकिन अक्षांश उसे और भी डीप तरीके से चूमने लगा। लगभग 5 मिनट तक कयामत को ठीक से सांस नहीं आई। वो पूरी ताकत से अक्षांश को धक्का देकर खुद से दूर किया और जल्दी जल्दी सांस लेते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप पागल हो गए हैं? क्या यही काम था आपके पास जिसकी वजह से आप मुझे यहाँ लेकर आए? अक्षांश ने अपने होठों पर उंगली फेरते हुए तिरछी स्माइल के साथ कहा, जब से मैंने तुम्हारे होठों को टच किया है तब से जैसे एडिक्शन सा हो गया है। कल से बिना किस किए रहा ही नहीं जा रहा था, इसलिए जब तुम्हें देखा तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये सुनकर कयामत का पूरा चेहरा लाल पड़ गया। वो शर्माते हुए बोली, देखिए आप ऐसा बार बार नहीं कर सकते। आप खुद ही तो कहते हैं आप मेरे प्रिंसिपल हैं। अक्षांश शैतानी स्माइल के साथ बोला, तो ये बात तुम्हें भी याद रखनी चाहिए कि मैं तुम्हारा प्रिंसिपल हूँ। तुम मुझे बार बार बहकाने की कोशिश नहीं कर सकती। ये सुनकर कयामत ने हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए कहा, अब मैंने क्या किया? अब तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं करती। इनफैक्ट मैं आप पर गंदी नज़र तक नहीं डालती। ये सुनकर अक्षांश ने धीरे से उसके कान में कहा, कोई बात नहीं, तुम मुझ पर गंदी नज़रें नहीं रखती, पर अब मेरी नज़रें तो तुम पर गंदी हो ही गई हैं। अब तुम्हें मुझे टॉलरेट करना ही होगा। ये सुनकर कयामत बस एक सेकंड के लिए उसे देखती रह गई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। तभी अचानक अक्षांश का फोन बज उठा। रिंगटोन की आवाज़ से वो थोड़ा दूर हुआ और झुंझला कर बोला, नो, गेट आउट, गेट आउट। ये सुनते ही कयामत गुस्से से अपने दांत पीस ली। एक 23 टिल्डर शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। शाम का वक्त था, कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी। कयामत अपना बैग लेकर बाहर निकल रही थी। निधि लगातार उससे बातें किए जा रही थी, लेकिन कयामत का ध्यान उसकी बातों पर नहीं था। तभी निधि ने कहा, कयामत, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें पता है मैं कब से बोले जा रही हूँ, पर तुम हो कि ध्यान ही नहीं दे रही। कहाँ खोई हुई हो? निधि के हिलाने पर कयामत होश में आए और जल्दी से बोली, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली मैं असाइनमेंट के बारे में सोच रही थी। मुझे रात को असाइनमेंट बनाना पड़ेगा और रात भर जागने से मेरी आंखों में डार्क सर्कल्स पड़ जाएंगे। तब क्या होगा? बस वही सोच रही थी। ये सुनकर निधि हंसकर बोली, तुम जैसी ब्यूटी क्वीन को तो बस अपनी ब्यूटी की फिक्र रहती है। ये सोचो कि असाइनमेंट कैसे बनाओगी। अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ। कयामत मुस्कुरा कर बोली, तुमने इतना कह दिया, वही काफ़ी है। मैं अपना काम खुद ही कर लूँगी। थैंक यू सो मच। फिलहाल अब घर चलते हैं। निधि ने अपना सिर हिला दिया, जिसके बाद वो अपनी कार से निकल गई। इधर कयामत भी अपनी कार में बैठी और घर के लिए निकलने लगी। लेकिन तभी रास्ते में अचानक ड्राइवर ने कार रोक दी। कयामत ने तुरंत पूछा, क्या हुआ अंकल? आपने कार क्यों रोक दी? सब ठीक है ना? ड्राइवर ने कहा, एक जीप आगे आकर खड़ी हो गई है बेटा, इसलिए मुझे कार रोकनी पड़ी। ये सुनकर कयामत चिढ़ते हुए बोली, कौन है वो अंधा जिसे सामने कुछ दिखाई नहीं देता, जो ऐसे बीच रास्ते में अपनी जीप खड़ी कर रहा है? मुझे एक बार देखने दीजिए। लेकिन ड्राइवर जल्दी से बोला, नहीं नहीं बेटा, आप बाहर मत जाइए। आज बॉडीगार्ड्स भी साथ नहीं हैं, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं खुद जाकर देख लेता हूँ। ये सुनकर कयामत गुस्से में बोली, आप शायद भूल रहे हैं कि मुझे कुंग-फू, कराटे और सेल्फ डिफेंस अच्छे से आता है। मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ जिसे कोई भी आसानी से नुकसान पहुँचा सके। और वैसे भी आप मुझसे ज़्यादा बुरे हैं, आप उनके आगे टिक भी नहीं पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो लोग बुरे हैं, मैं एक बार जाकर देख लेती हूँ। अगर बात से मान गए तो ठीक है, वरना गुस्सा तो मेरे पास भी है।
ये कहकर वो ड्राइवर की बात अनसुनी करके कार से बाहर निकल गई। जैसे ही उसने नजर घुमाई, सामने जीप पर 4-5 गुंडे हथियार लिए बैठे थे। उन्हें देखकर कयामत ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए कहा, अब ये कौन से गुंडे आ गए? क्या यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है? तभी उन गुंडों के बीच से एक आदमी बाहर निकला और सीधा कयामत की तरफ बढ़ते हुए बोला, तो तुम खुद हमारे पास आ गई। हमें लगा था थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जबरदस्ती तुम्हें निकालना पड़ेगा। लेकिन क्या बात है, शिकार खुद शिकारी के पास आ गया। ये सुनकर कयामत ने ठंडे अंदाज में कहा, कौन सा शिकार? कौन सी शिकारी? मुझे तो यहाँ ना कोई शिकार दिख रहा है, ना शिकारी। लेकिन तुम हमारे बीच क्यों आए हो? हमारी का को रास्ता दो। तभी वो इंसान हंसने लगा और हंसते हुए बोला, तुम्हारी का तो यहाँ से जाएगी, लेकिन उसके साथ तुम नहीं जाओगी। ये सुनकर कयामत ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, तुम कहना क्या चाहते हो? उस इंसान ने हंसते हुए जवाब दिया, ज्यादा कुछ नहीं, बस हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाने आए हैं। चलो, तुम्हें तुम्हारे ससुराल लेकर चलते हैं। इतना कहकर उसने कयामत की कलाई पकड़ ली और खींचते हुए उसे ले जाने लगा। कयामत ने झट से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है? तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? लिसन, तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं कयामत आडवाणी हूँ, मेरे डैडी। लेकिन तभी उस इंसान ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हारे बारे में हमें सब बताया गया है और इसीलिए तो हम तुम्हें लेने आए हैं। इज्जत से चलो, वरना जोर जबरदस्ती भी कर सकते हैं। इतना कहकर उसने अपने गुंडों की तरफ इशारा किया। एक गुंडे ने अपना सिर हिला दिया और तुरंत ड्राइवर को पकड़कर कार से बाहर खींच लिया। ये देखकर कयामत गुस्से से चिल्लाई, ड्राइवर अंकल, आप घबराए मत, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ड्राइवर ने कहा, बेटा, मेरी फिक्र मत कीजिए, आप यहाँ से भाग जाइए, मैं संभाल लूंगा। तभी एक गुंडे ने ड्राइवर के पेट में जोरदार लात मारी। ड्राइवर दर्द से चिल्ला उठा। ये देखते ही कयामत की आंखें बड़ी हो गईं। वो गुस्से से चिल्लाए, अगर तुम लोगों को मुझसे दुश्मनी है तो मुझसे निकालो, बेचारे बुजुर्ग ड्राइवर अंकल को क्यों परेशान कर रहे हो? उस इंसान ने गुस्से में कहा, क्योंकि तुम हमारे साथ नहीं चल रही हो। अगर प्यार से हमारे साथ चलोगी तो मैं उस ड्राइवर को जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन अगर नहीं चलना चाहती तो कोई बात नहीं। अपनी आंखों के सामने अपने भोले भाले ड्राइवर अंकल को मरते हुए देखो। ये कहकर उसने फिर इशारा किया और कुछ गुंडे फिर से जाकर ड्राइवर को मारने लगे। ये देखकर कयामत गुस्से से चिल्लाए, इनफ, अब बहुत हो गया, मैं किसी से नहीं डरती। और कौन है तुम्हारा वो मालिक जिसने मुझे लेने के लिए भेजा है? उसका नाम बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। ये सुनकर वो इंसान हंसते हुए बोला, वो तो वहाँ चलकर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अब बताओ, तुम चलोगी या फिर अपने ड्राइवर को मरते हुए देखोगी? कयामत ने एक नज़र ड्राइवर अंकल की तरफ देखा। उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, उनके मुंह से भी ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। ये सब देखकर कयामत ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और बोली, ओके फाइन, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैं भी तो देखूं कौन है जो इस तरह से मुझे बुला रहा है, और वहीं उसका खेल खत्म करूंगी। ये सुनकर वो इंसान हंसते हुए बोला, वहां चलकर तुम्हारा खेल खत्म होगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी जिंदगी जरूर तहस नहस होने वाली है। इतना कहकर वो कयामत को खींचते हुए जीप की तरफ ले गया। उधर ड्राइवर चिल्लाता रह गया, मैडम मत जाए उनके साथ, मुझे बचाने के लिए आप खुद को कुर्बान मत कीजिए। मैडम, मैडम प्लीज मत जाए। लेकिन कयामत कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप फोन को कसकर पकड़े जीप में बैठ गई और जीप वहां से निकल गई। 1:24 एक कॉटेज के बाहर वो जीप आकर रुकी। वो इंसान कयामत को पकड़कर बाहर निकालने लगा तो कयामत गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, छोटी बच्ची नहीं हूं जो खुद से चल ना पाऊं, आई कैन वॉक ऑन माई ओन। आई नो ये किडनैपिंग है, लेकिन थोड़ी तमीज से किडनैप किया करो। आई एम नॉट लाइक दोस टिपिकल लड़कियां जो रोएंगी, चिल्लाएंगी, बार बार सेव मी बोलेंगी। मुझे पता है, आई कैन हैंडल माई सेल्फ। सो ज्यादा जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं है, तमीज से पेश आओ, कयामत अडवाणी हूं मैं। सभी कयामत को अजीब नजरों से घूरने लगे तो कयामत कॉटेज के अंदर जाते हुए बोली, तो क्या तुम्हारा बस यहीं तक रहता है? कॉटेज अच्छा है, बट मेरे कॉटेज से काफी छोटा है। यू नो वॉट, हमारे कॉटेज के बाहर एक लेक भी है और उसमें मैंने आर्टिफिशियल मछलियां भी डाली हैं। इट लुक्स सो ब्यूटिफुल, और वहाँ का माहौल भी बहुत पीसफुल होता है। सभी फिर से उसे अजीब नजरों से देखने लगे। तभी वो इंसान गुस्से में बोला, तुम बार बार बेइज्जती क्यों कर रही हो? तुम्हें ये कॉटेज पसंद है या नहीं, इससे हमें क्या?
हमें सिर्फ तुम्हें यहाँ लाने के लिए बोला गया था, हम ले आए। ज्यादा अपनी अमीरी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर कयामत मुंह बनाकर बोली, अब अमीर हूं तो दिखा रही हूं। तुम लोग गरीब हो इसलिए जल रहे हो, अब इसमें मेरी क्या गलती है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ये सुनते ही वो इंसान गुस्से से बोला, देखो ज्यादा बार बार मत बोलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कयामत सोफे पर बैठते हुए बोली, जस्ट शट अप, और फिलहाल मुझे जूस पीना है। पूरी एनर्जी तो चिल्लाने में ही निकल गई। मेरे लिए मैंगो जूस लेकर आओ। वैसे भी गर्मी बहुत है तो मैंगो जूस विल डू। सभी गुंडों की फिर से आंखें छोटी हो गईं। तभी एक और गुंडा आगे आया और बोला, तुम यहाँ कोई महारानी बनकर नहीं लाई गई हो कि तुम्हारी सर्विस में हम खड़े हो जाएं। तुम्हें किडनैप करके लाया गया है तो थोड़ा डरना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, हेल्प मांगनी चाहिए। ये सब सुनकर कयामत बोरियत भरे अंदाज में बोली, लिसन, मैं कयामत आडवाणी हूँ। डरना और चिल्लाना मेरी पर्सनालिटी पर सूट नहीं करता। मेरे फॉलोअर्स क्या सोचेंगे कि मैं किडनैप हो गई और बेवकूफ़ों की तरह चिल्ला रही थी, जबकि मुझे पता है कि यहाँ मुझे बचाने अभी कोई नहीं आएगा। सो टिल देन लेट मी जस्ट एंजॉय। जल्दी जूस लेकर आओ, बहुत गर्मी हो रही है। यहाँ तो आग भी नहीं है, पता नहीं कैसा फटीचर सा कॉटेज है। इससे अच्छा तो मेरा कॉटेज है, एटलीस्ट वहाँ लिविंग एरिया में आग तो है। मेरी ब्यूटी का क्या होगा, सोच सोच कर ही घबरा रही हूँ मैं। अब सभी उसे गुस्से से देखने लगे। तभी वो इंसान बोला, दुनिया की पहली लड़की देख रहा हूँ जो किडनैप होकर आई है लेकिन फिक्र खुद से ज्यादा अपनी ब्यूटी की कर रही है। फिर उसने तीखे लहजे में कहा, वैसे नो डाउट जैसे तुम्हारा नाम है वैसे ही तुम कयामत दिखती भी हो, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम्हारी ये खूबसूरती आज हमारे बॉस पूरी तरह से निगल जाएंगे। ये सुनकर कयामत ने मुंह बनाते हुए कहा, हवा हूँ क्या जो निकल जाएंगे? उस आदमी ने कुत्ते जैसी हंसी के साथ कहा, हवा नहीं हो पर हीरोइन जरूर हो, जिसे हमारे बॉस अपने सामने नचाएंगे। कयामत चिढ़कर बोली, न तो तुम्हारा बॉस कोई गब्बर है और न ही मैं कोई बसंती जो वो बोलेगा और मैं तुम जैसे कुत्तों के सामने नाचने लगूंगी। ये सुनते ही सब गुंडे गुस्से से उसकी तरफ बढ़े और वो इंसान भी चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें कुत्ता कहने की? कयामत ने बोरियत के साथ कहा, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि मैं तुम सबके सामने नाचूंगी? लिसन, मैं सबको अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ, मैं किसी के आगे नहीं नाचती। तुम्हें अभी तक यही तो नहीं पता। फिर उसने आंखें मटकाते हुए कहा, एंड यू नो व्हाट, ये मेरी फर्स्ट किडनैपिंग नहीं है। इससे पहले भी मुझसे ज़्यादा डेंजरस गुंडों ने मुझे किडनैप किया था मेरे डैडी से रिश्वत मांगने के लिए, लेकिन मैंने उनके नाक में दम कर दिया था। वो खुद मेरे डैडी के पास आए थे और मुझे वापस देकर माफ़ी मांगी थी। उन्होंने साफ कहा था कि आज के बाद वो गलती से भी मुझे किडनैप नहीं करेंगे। सो यू कैन इमेजिन हाउ स्मार्ट आई एम। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ये सुनकर अब सब एकदम से शॉक होकर सिर्फ कयामत को देखने लगे। कयामत ने स्मर्क करते हुए कहा, एंड यू नो व्हाट, मुझे उस वक्त बहुत मजा आया। सोचो जरा, वो खतरनाक गुंडे खुद मुझे वापस घर छोड़ने आए थे। और डोंट वरी, यही हाल तुम सबका भी होने वाला है। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम मुझे मार डालोगे और मैं बस अच्छे से मर जाऊंगी? हेल नो, मैं अपनी कहानी की हीरोइन हूँ, इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। वैसे तो कोई हीरो मुझे बचाने नहीं आता, बट आई डोंट नीड वन। मैं खुद के लिए खुद की हीरो हूँ। सो डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होने वाला। ये कहकर वो अपने नेल्स पर फूंक मारने लगी। अब सब गुंडे एक दूसरे को घूरने लगे। उस आदमी ने धीरे से कहा, वाकई ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही अजीब है, इसे तो हमारा बिल्कुल डर ही नहीं है। तभी दूसरे आदमी ने कहा, हमें बॉस को तुरंत बुलाना चाहिए, उसे देखकर ये जरूर डर जाएगी। ये सुनकर पहले वाले ने भी सिर हिलाया। लगभग 15 मिनट बाद गेट से किसी के अंदर आने की आवाज़ आई। सभी की नज़रें उसी दिशा में चली गईं। कयामत ने भी गेट की तरफ देखा और जैसे ही उस इंसान को देखा उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो दूसरे ही पल अपनी जगह से उठी और गुस्से से चिल्लाई, मुझे शक था कि तुम्हारे अलावा ये घटिया काम और कोई नहीं कर सकता। सो फाइनली तुमने अपनी औकात दिखा ही दी, अर्जुन मेहरा। अर्जुन उसकी बात सुनकर तिरछा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें क्या लगा था उस थप्पड़ के बाद मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? तुमने मेरे साथ जो किया उसके बाद तो मैं तुम्हें आसानी से क्या, मुश्किल से भी जाने नहीं दूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ये कहते हुए वो गुस्से से कयामत की तरफ बढ़ा तो कयामत ने भी दांत पीसते हुए कहा, उस दिन कॉलेज में तुम्हारा हिसाब बराबर नहीं कर पाई थी,
लेकिन यहाँ मैं तुम्हारा पूरा हिसाब चुकता करूंगी। तुमने मुझे किडनैप करके बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं यही तुम्हारी बैंड बजाऊंगी, और अगर किसी को इस बारे में पता चला तो सारा ब्लेम तुम्हारे सिर जाएगा। ये सुनकर अर्जुन वहीं चढ़ाकर बोला, कुछ ज्यादा ही घमंड है तुम्हें खुद पर, शायद भूल रही हो कि तुम लड़की हो। कयामत गुस्से से बोली, सही कहा तुमने, मैं एक लड़की हूँ और तुम भी एक औरत के ही बेटे हो। एक औरत ने ही तुम्हें पैदा किया है, तभी आज तुम किसी और लड़की के सामने खड़े हो। अगर उसने तुम्हें पैदा न किया होता तो आज तुम्हारी कोई औकात नहीं होती। लड़की समझकर मुझे किडनैप करने की और मुझ पर जोर जबरदस्ती की हिम्मत दिखाई है ना तुमने। ये सुनते ही अर्जुन गुस्से में उसकी तरफ झपटा और उसके बाल कसकर पकड़ लिए, कुछ ज्यादा ही जुबान चलने लगी है तुम्हारी, अब औकात याद दिलाऊंगा। ये कहते हुए वो उसके बाल खींचते हुए उसे कैमरे के अंदर ले जाने लगा। लेकिन उसी पल कयामत ने गुस्से में एक जोरदार किक अर्जुन के प्राइवेट एरिया पर मारी। अर्जुन दर्द से तड़पते हुए वहीं जमीन पर गिर पड़ा, अपने प्राइवेट पार्ट पर हाथ रखते हुए चिल्लाया। वो इस अटैक के लिए तैयार नहीं था। बाकी गुंडे जैसे ही कयामत की तरफ बढ़े, कयामत ने आंखें तरेरते हुए कहा, तुम सबका भी यही हाल होगा, सो बेटर स्टे अवे फ्रॉम मी, गलती से भी मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अर्जुन फिर से गुस्से में उठ खड़ा हुआ और चिल्लाया, तूने ठीक नहीं किया, अब तुझे इससे भी दुगनी सजा मिलेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये कहकर अर्जुन ने गुस्से में अपना हाथ कयामत की तरफ उठाया। कयामत ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, लेकिन तभी धायम एक गोली चली और सीधा अर्जुन के हाथ में लगी। अर्जुन का हाथ हवा में ही लटक गया और वो दर्द से चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा। खून का फव्वारा सीधा कयामत के चेहरे पर आ गिरा। वो वहीं जम सी गई, आंखें फाड़े खड़ी रह गई। गोली की आवाज सुनते ही सारे गुंडे चौंक कर पलटे। उनके पास सिर्फ हॉकी स्टिक्स थीं, लेकिन तभी कुछ बॉडीगार्ड्स अचानक अंदर घुस आए और सीधे उन गुंडों पर फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में सब गुंडे तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़े। अर्जुन दर्द से चिल्लाया, ये लोग कौन हैं? इन्हें कैसे पता चला कि तुम यहाँ हो? लेकिन कयामत, जो अभी भी शॉक थी, अपने चेहरे पर गिरा खून महसूस करते ही एकदम बुरी तरह चिल्ला पड़ी। ओ माय गॉड, मेरे चेहरे पर खून, मेरा चेहरा खराब हो जाएगा, मेरी ब्यूटी का क्या होगा? इतनी मुश्किल से कल रात वो पिंपल ठीक करवाया था और अब एक गंदे इंसान का खून मेरे चेहरे पर गिर गया। अब मैं क्या करूं? प्लीज कोई जल्दी से टिश्यू दो, रुमाल दो, मेरा चेहरा खराब हो गया तो मैं मिस इंडिया कैसे बनूंगी? ये कहते हुए वो इधर उधर पागलों की तरह भागने लगी, अपने चेहरे को बचाने के लिए। वहीं अर्जुन दर्द में पड़े पड़े उसे गुस्से से देख रहा था, पर तभी किसी ने अचानक कयामत का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। कयामत सीधा उस इंसान के सीने से टकराए और जब उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो धीरे से बड़बड़ाए, प्रिंसिपल,